हरे कृष्णा। जब पांडव और द्रौपदी अपने वनवास में थे तो उनकी कुटिया पे एक समय जो है दुर्वासा मुनि अपने कई हजार शिष्यों के साथ पधारे। उस वक्त उन्होंने आदेश दिया कि हमें भोजन कराओ। तो उस समय ऐसा था कि ऑलरेडी जो भोजन था वो खत्म हो चुका था और कुछ भी नहीं बचा था। और उस समय ऐसा था कि जो द्रौपदी है वो बहुत ही चिंतित हो गई कि अब वो इतने सारे लोगों को कैसे भोजन कराएगी, और अगर वो मना करती है तो ऑब्वियसली जो दुर्वासा मुनि है वो क्रोधित हो जाएंगे, कहीं उन्हें श्राप ना दे दे। उस समय ऐसे स्थिति में उन्होंने याद किया कृष्ण को। और जब वो उन्हें याद करती है तो वैसे ही कृष्ण जो है वहां पे उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि जो भगवान है वो अपने भक्तों को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकते, वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए वहां पे आ जाते हैं। तो जब उन्होंने कृष्ण को याद किया तो कृष्ण वहां पे आ गए। और उसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो क्यों इतनी चिंतित है। ऐसा नहीं है कि भगवान को पता नहीं है, बट फिर भी वो पूछ रहे हैं। तो जो द्रौपदी है उन्होंने सारा सिचुएशन बताया। तो वहां पर आने के बाद जो कृष्ण है वो सभी बर्तनों को चेक करते हैं, जितने भी वहाँ पे पात्र रखे हैं या फिर मटके रखे हैं उसमें वो चेक करते हैं। और फिर लास्ट में उन्हें मिलता है कि हाँ, एक दाना जो है चावल का वो बचा हुआ है। तो कृष्ण जो है वो उस एक दाने को लेते हैं और उसे खा जाते हैं। अब उसे खाने के बाद जो वहाँ पे दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य जो आए हुए थे वो स्नान करने गए थे। तो जब वो स्नान करके निकलते हैं तो उन्हें अचानक ही ऐसा फील होता है कि उनका पेट एकदम भरा हुआ है, तो वो तृप्त महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो पूरी स्टोरी है इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान को तृप्त करने की कोशिश करें। जो भगवान की इंद्रियां हैं, हम जब उन्हें सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने सेवा से, अपने नाम जप से, अपनी भक्ति से, तो हम ऑटोमेटिकली लाइक तृप्त हो जाते हैं। तो अगर हम भगवान की इंद्रियों को तृप्त करें तो हमारी इंद्रियां अपने आप तृप्त हो जाती हैं। तो हमें अपनी खुशी जो है उसे कहीं बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। हम भगवान को खुश करें अपने सेवा से, अपनी भक्ति से, और हम अपने आप खुश हो जाएंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।